नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारत की बात में मैं आपका स्वागत करता हूं। चाइना जो दुनिया में दादागिरी दिखाना चाहता है और उसकी एक एक्शन से पूरे वर्ल्ड में मच गया है हाहाकार। वो इंडिया हो या यूएसए, ब्राजील हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह लग गई है आग और दुनिया में मच गया है हाहाकार। क्योंकि चाइना के एक डिसीजन से जापान के सुजुकी कंपनी का प्रोडक्शन हो चुका है ठप, और यही हाल पूरी दुनिया का होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अंत तक बने रहें, ताकि आप समझ सके कि चाइना का आखिर वो कौन सा एक्शन है जिसके कारण ये स्थिति में आया है कि इंडिया हो या यूएसए, ब्राजील हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा है और सारे फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बंद होने को है। चाइना जो आज तक मैन वार से जीतता था, या वर्ल्ड में जब उसे धाक जमाना है, चाहे चाइना हो या अमेरिका, तो आदमी के वार से लड़ाई हो रही थी। फिर ये वार मशीन पर आया, फिर वो वायरस पर आया जो हमने कोरोना के टाइम पर देखा। ऑटोमेशन वार के बाद ये वाटर वार होना है जो बहुत जल्द आएगा। लेकिन उससे पहले एक और वार आ चुका है, नेचुरल रिसोर्स, जो हमने सऊदी के टाइम पर देखा था। सऊदी वार में जो अरब का जो वार हुआ था 1992 के आसपास में, उस समय हमने देखा था कि तेलों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। उसके बावजूद भी वो हाहाकार नहीं मचा था जो आज हाहाकार मच चुका है। तो आखिर ऐसा क्या है? तो दोस्तों, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेयर अर्थ मैग्नेट। रेयर अर्थ मैग्नेट आज के डेट पर ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें यूज नहीं होता और उस प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करते। जैसे लैपटॉप, जैसे मोबाइल, जैसे कार, जैसे डिफेंस, इस तरीके से अनगिनत सेक्टर हैं, लाइक एमआरआई, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, रिन्यूएबल एनर्जी, और जितने भी ऑटोमेटिक सेक्टर हैं वहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट का यूटिलाइज होता है। और चाइना ने इसे एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया। तो आप सोच रहे हो कि चाइना ने बैन कर दिया तो इससे पूरे वर्ल्ड में कैसे हाहाकार आ जा रहा है। तो इसी के लिए आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा क्या है जिसके कारण चाइना का एक एक्शन और वर्ल्ड में लग चुका है आग। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो करता क्या है। जब किसी ऑटोमोबाइल, चाहे वो कार हो या ट्रक हो या बाइक या डिफेंस का कोई मिसाइल हो या कोई फाइटर प्लेन हो, एमआरआई हो, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, वाइंड एनर्जी हो, या कोई भी ऑटोमेटिक सेक्टर में, तो रेयर अर्थ मैग्नेट उस आइटम को लाइटर और स्मॉलर बना देता है, जिसके कारण आपका इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। इसके साथ आपका स्पीड भी इंक्रीज करता है। आपका जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको काफी कम कर देता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेट जो कुछ दिनों में रिड्यूस होने लगता है, वो मैग्नेट हमेशा इसमें परमानेंट रहता है। वो रेयर अर्थ मैग्नेट का कमाल है। अब चाइना ऐसा क्या किया जो इसे कंट्रोल कर रहा है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि रेयर अर्थ मैग्नेट का जो प्रोडक्शन है चाइना में 66% का है। और वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्शन होता है तो उसकी रिफाइनरी सिर्फ चाइना में होती है, क्योंकि चाइना ही उसके लिए टेक्नोलॉजी किया हुआ। तो आज के डेट पर 90% रिफाइनरी चाइना में ही है, और उसका जो फिनिश स्टॉक है वो 37% स्टॉक उसके हाथ में है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि अब चाइना ने कर दिया है इसे बैन। और जितने भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो माइनिंग का हो, रिफाइनिंग का हो, या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या उसको कैटेगराइजेशन करने का हो, सारा का सारा टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। तो चाइना ने रॉ मटेरियल, फिनिश स्टॉक के साथ साथ जितने भी टेक्नोलॉजी है उससे कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है कि आप इसे फ्रीली किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और चाइना गवर्नमेंट जहां चाहेगी ये रेयर अर्थ मैग्नेट वहीं पर जाएगा।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना का परमिशन है, तो अभी इमीडिएट में चाइना ने यूएसए को बैन कर दिया और यूएसए के बहुत सारी कंपनियों को बैन कर दिया है, क्योंकि चाइना का कहना है कि उन रेयर अर्थ मैग्नेट से वो यूएसए डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बना रहा है और वो मेरे ऊपर ही हमला करेगा, चाहे वियतनाम के थ्रू हो या ताइवान के थ्रू हो। इसलिए चाइना ने बहुत सारी यूएसए कंपनी को बैन कर दिया है, और इसके साथ ऑलमोस्ट सारे कंट्री को। अब जो चाइना चाहता है कि जिस कंट्री को रेयर अर्थ मैग्नेट की रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आए और मेरे शर्तों पर काम करे, तभी तो ये दादागिरी दिखेगी। और चाइना डिसाइड करेगा कि किस कंपनी को और किस कंट्री को वो कितना एक्सपोर्ट करेगा और किस प्राइस पर एक्सपोर्ट करेगा। और उसने यूएसए की कुछ कंपनियों को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर चुका है। तो चाइना कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके आगे हो। जो हमें अभी हमने देखा, यूएसए ने उसके ऊपर टैरिफ कंट्रोल लगाया, पहले 40%, फिर 80%, फिर 140%, 185%। तो चाइना के पास भी उसने अपने मोनोपोली को ढूंढा, और उस रत्न के आधार पर उसने पूरे वर्ल्ड को नचा रहा है। और हो सकता है ये पॉलिटिकल फाइट चल रहा हो। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये मोनोपोली का गेम है, प्रॉफिट अर्न का गेम है, या पॉलिटिकल फाइट का गेम है, जो यूएसए और चाइना में हमें दिख रहा है? तो ज्यादा प्रॉफिट या इसके अलावा भी और कोई गेम है? तो आपका क्या विचार है, आप हमें इस वीडियो में जरूर बताइए। और चाइना इसलिए कंट्रोल कर रहा है क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में चाइना के अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कोई रिफाइनिंग नहीं कर रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा है। यूएसए ने लैब में टेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन मास लेवल पर प्रोडक्शन लेवल नहीं है। और इस साल के अंत तक वो सिर्फ 13,000 मिलियन टन्स बना सकता, वहीं पर चाइना 3 लाख मिलियन टन्स ऑलरेडी है। इसका मतलब कि चाइना का सिर्फ 3% यूएसए के पास है। हाँ, और अगर यूएसए या पूरा वर्ल्ड सर्चिंग, माइनिंग और रिफाइनिंग पर काम करे तो अगला 10 साल लगना है। तो ये सोचो कि अगर चाइना ने इसे बैन रखा तो अगले 10 साल में पूरे वर्ल्ड में क्या तबाही मचेगी, कोई नहीं जानता। क्योंकि सारा कंट्रोल चाइना के पास रहेगा, वो डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत करेगा, और हमारे सारे ऑटो सेक्टर, मोबाइल्स, कंज्यूमशन सारे के सारे महंगा होना शुरू हो जाएंगे। और यूएसए के पास डिफेंस में 1 साल का तो स्टॉक है, लेकिन बाकी कंपनियों के पास 1 मंथ का भी स्टॉक नहीं है। इसी कारण जो मैंने आपको पहले बताया कि सुजुकी ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से ही प्रोडक्शन होल्ड होने वाला है, और इंडिया में भी सारी कंपनी सेंट्रल में आके, दिल्ली में आके इस बात को रखा कि अगर चाइना से ये बात नहीं हुआ तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा और हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। और क्या पूरा वर्ल्ड यूनाइट होगा रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके और सारा काम कर पाएगा या नहीं? तो चाइना कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने 1980 में ही आइडेंटिफाई कर लिया था, उस पर वो वार लेवल पर काम कर रहे थे। तो अब आप कहोगे, जब चाइना इतना वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहा था तो पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या यूएसए, यूरोपियन कंट्री हो या कोई और कंट्री? तो डेफिनेटली पूरा दुनिया सोया हुआ था। सबको ये लगा कि चाइना प्रोडक्शन कर रहा है, करने तो हमें क्या, हम तो गुड्स कंज्यूम करेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि चाइना के पास एक दिन मोनोपोली आएगा तो वो हमें रुला देगा, जो आज स्थिति आ चुकी है। अब कुछ कंट्री इसे प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या सब कोई मिल के करेंगे, ये एक सोचने की बात है, और ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब ये देखना है कि चाइना के साथ कौन कंट्री कितना और किस लेवल पर निगोशिएट करता है। क्योंकि हमने कोरोना के टाइम पर देखा था कि इंडिया में कार 3 3 4 4 5 5 महीना वेटिंग पर चल रहा था, क्योंकि ताइवान हो या इंडोनेशिया, जहां से कार के चिप आते थे वो डिले आ रहे हैं। तो इसलिए अब हो सकता है इंडिया में भी कार अब फिर से वेटिंग पीरियड और ज्यादा हो जाएगा, अगर रेयर अर्थ मैग्नेट लेट आने लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जरूर बने रहें। और आप हमारे साथ बने रहें तो मेरा वादा है कि आपको एक से एक नए टॉपिक पर मैं आपको वीडियो देता रहूंगा और आपको अवगत कराता रहूंगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार।